मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इनकलाब पैदा कर सकते हैं इस एशिया महाद्वीप के अंदर। क्या इलाज है? कैसे हम बच सकते हैं इन जालिमों से? कैसे? तकरीर के ज़रिए नहीं, बल्कि आपको अमली मैदान में आना होगा। बड़ी खुशी हुई, हमारे प्रमुख साहब जो आपके इस मदरसे के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हमारा भाई जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा, जीपीएससी यूपीएससी, झारखंड स्टेट लेवल पर भी, यूपीएससी इंडिया लेवल पर भी। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर का जो डिपार्टमेंट होता है, यानी जिसमें आप डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी आप बन सकते हैं। आपको तालीम के मैदान में आकर इन सब डिपार्टमेंट पे आपको आना होगा। अगर आप नहीं आएंगे, अगर आप फ्री फायर अगर आप मेरे नौजवानों फ्री फायर गेम में घुसकर अगर आप अपनी जवानी को बर्बाद कीजिएगा। पूछ लीजिए, हमारे नौजवानों में तकरीबन 60% नौजवान ऐसे हैं जो फ्री फायर में घुसे हुए हैं। फ्री फायर एक गेम चला है, उस गेम में हमारे नौजवान फ्री फायर गेम में बैठकर, मोबाइल में बैठकर उस गेम के अंदर घुस जाते हैं। न नमाज का पता और न अजान की आवाज़ उनके कानों में पहुंचती है तो नमाज में नहीं जाते। नौजवानों, आपकी जवानी किस काम की? आपके भारत के अंदर आपके कुरान को मिटाने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही, आपके मदरसों में ताले लगाने की बात की जाती। क्या आपने तैयारी की इन बातिल और फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़? इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में आए, आप सिविल सर्विसेज में आप आएँ, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, आप ताकि बातिल ताकत के सामने खड़े होकर उनको आप जवाब दे सकें। अगर आप फ्री फायर गेम में घुसे रहे, वक्त को आपने ज़ाय कर दिया, बर्बाद कर दिया, आप अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य आपने तय नहीं किया, आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ मकसद नहीं बनाए। आप सबक लीजिए आरएसएस के नौजवानों से, आप सबक लीजिए बजरंग दल के नौजवानों से, आप सबक लीजिए हिंदू महासभा के लोगों से। उनकी ज़िंदगी का एक सीमा उन्होंने तय किया है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत कम है, लेकिन आखिर के अंदर आप लोगों को अल्लाह के वास्ते वास्ता देता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर मैं नौजवानों से कहता हूँ, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। भारत के संविधान के खिलाफ भगवा संविधान लागू करने की प्लानिंग तैयार हो चुकी। आपके सामने तलाक बिल, आपके सामने एनआरसी, आपके सामने किसान बिल एक डेमो है, एक ट्रेलर है, ताकि इनको नाफिज करें तो देखते हैं कि यहाँ के आवाम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ताकि वो कल चलकर आप इस देश को, आपके इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 303 लोग लोकसभा में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर जब वहाँ पर इस बिल को पास करेंगे तो उस वक्त क्या रिएक्शन होगा। तो ये डेमो है, अंदाज़ा लगाने के लिए उन्होंने ये 3 बिल लोगों के सामने में लाए। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक बात याद रखना, सबसे पहले इस मुल्क में आपको मारेंगे नहीं, आपको काटेंगे नहीं, बल्कि आपको दूसरे दर्जे का शहरी घोषित करेंगे। दूसरे दर्जे का शहरी घोषित करने के लिए एनआरसी को लाया। एनआरसी होगी तो एनआरसी में आपका नाम छटेगा, तो दोबारा एंट्री करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ मुसलमानों के पास। हिंदू का नाम छटेगा तो उसको CAA के ज़रिए वापस ले लिया जाएगा, लेकिन जो मुसलमान होगा उसको नहीं लिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप दूसरे दर्जे के शहरी बनोगे। जब आप दूसरे दर्जे के शहरी बनोगे तो आपका आधार कार्ड, आपका वोटर लिस्ट, वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा। आप फिर इस देश के अधिकारी नहीं होंगे। फिर तब आपका मॉब लिंचिंग हो, आपको मारा जाए, आपका सर काटा जाए, आपकी बहन की इज्जत लूटी जाए, आपके माँ की इज्जत लूटी जाए, that time you don't do anything, you can't do anything against Indian Constitution, against Indian गलत आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ आप कोई कदम नहीं उठा सकते। मेरे ख़्याल से ये इशारा आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए जवानों, आप इस कौम को इस मुल्क के अंदर बचा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कीजिए, आप आइए मैदान में, आप कुरान के मैदान में आइए, शरीयत के मैदान में आइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नौजवानों ने इनक़िलाब पैदा किया अकाबरीन के गाइडलाइन में, और हम इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे।
जाएंगे तो इनकलाब पैदा करेंगे। अकेले कहाँ तक बात की जाए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।